हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कैनक बडी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब हेल एंड हार्टी होंगे एंड इन गुड स्पिरिट्स। वेल, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स इन रिगार्ड टू वीएफएस। उसके बाद सम स्टेटमेंट्स मेड बाय प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो and some announcements made by Air Canada and basically जो क्रॉस बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट होने हैं बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। लेकिन उससे पहले एज एज अ रिचुअल सबसे पहले हम बात कर लें विद द नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड इन इंडिया एंड इन कनाडा। सो जो करंट फिगर है उसके हिसाब से इंडिया में 60,753 केसेस अप्रॉक्सीमेटली रिपोर्ट हुए हैं इन द लास्ट 24 आवर्स एंड द फिगर इन कनाडा इज़ 1,016 केसेस। सो कल के मुकाबले नॉट अ बिग चेंज इन द फिगर बोथ इन कनाडा एंड इन इंडिया। और जो केसेस ड्रॉप हुए हैं बेसिकली इन प्रोविंस वाइज वो भी हम बात कर लेते हैं। सो बीसी में 108 केसेस आए हैं। एल्बर्टा हैज़ रिपोर्टेड 124 केसेस, ओंटारियो 345 केसेस एंड क्वेबेक 127 केसेस। सो दिस इज़ द ओवरऑल सिनेरियो फॉर द नंबर ऑफ केसेस। और इसके अलावा जो एक बहुत पिक्यूलियर सी प्रमोशन कनाडा में हो रही है इस टाइम, लोगों को जो लोग हेसिडेंट हैं वैक्सीनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए गवर्नमेंट ने दे हैव स्टार्टेड अ लॉटरी बेसिकली। सो ऑल द पीपल हु विल बी फुली वैक्सीनेटेड, two such programs which I have got to know is basically one in Alberta. So they are saying if all the people who are vaccinated, they can enroll for the lottery which is for 1 million Canadian. uh, I think they are probably having 2 or 3 draws. So in total around 2 or 3 million का टोटल लॉटरी है। वो 1 जुलाई को उसका ड्रॉ होगा। एंड इन द सेम वे देर इज़ अ लॉटरी प्रोग्राम विच इज़ लिंक्ड टू द कोविड vaccination which is happening in Manitoba. So I think it's a very good initiative to link health with prosperity. जो गवर्नमेंट परसुएट कर रही है उन लोगों को जो लोग थोड़ा हेसिडेंट हैं वैक्सीनेशन को लगवाने के लिए। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव बेसिकली। सो इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है, देयर इज़ अ बिग रिक्वेस्ट विच हैज़ कम फ्रॉम VFS that they have tweeted कि the current opening for the biometrics is only for the students who have received the letter basically which is called the biometric instruction letter. लेकिन what is happening is people are ignoring these instructions and all category people are going ahead and filling up the web form. So VFS is requesting कि kindly do not do this because it will jam the systems और फिर आगे चल के सब लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है इसकी वजह से। और उन्होंने कहा है कि अगर आप फॉर्म भरते भी हैं लेकिन आपको कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाला बेसिकली। सो काइंडली डू नॉट डू दिस एंड दे हैव आस्क्ड टू ऑल द अदर कैटेगरीज टू कीप देयर पेशेंस एंड they are saying कि very soon they are going to open up the biometrics and other services for the other categories also apart from the students. So guys, I think मेरे ख्याल से मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि काइंडली लेट्स बी अ लिटिल मोर पेशेंट अबाउट दिस और हम लोग अपना सब सपोर्ट इसको दें क्योंकि ये हम सबके फेवर में ही चीज़ें होंगी। क्योंकि अगर हम ओवरवर्क करेंगे सिस्टम को, सो सिस्टम माइट क्रैश एंड देन अगेन वी ऑल माइट लूज प्रेशियस डेज in the future. So let's keep our patience and give our support to VFS and to the embassy so the work happens smoothly for all the categories. इसके अलावा there is an important update
which has come from जस्टिन ट्रूडो द प्राइम मिनिस्टर. उन्होंने बोला है कि 68 मिलियन डोजेज जो हैं दैट आर गोइंग टू बी रीचिंग कैनेडा, यू नो, ऑफ Moderna and Pfizer vaccine. So they are completely on course in regard to the target which they have set कि at least 70% of the population will be uh, having one dose, and at least another 20% of the population will be fully vaccinated. So that is the benchmark they are setting when they will consider to start easing out things in a big way across Canada. So this is looking quite achievable, and we should keep our fingers crossed that they continue with this pace, and hopefully they are able to achieve this target and open up the borders in a regular manner. बेसिकली उनके जो टेरेसा टैम है, उन्होंने बोला है ऑलमोस्ट 3 मिलियन कैनेडियन रिसीव्ड अ डोज ऑफ कोविड इन लास्ट वीक. सो इमेजिन 3 मिलियन दे आर टॉकिंग अबाउट एक हफ्ते में जो उन्होंने वैक्सीनेशन करा है. सो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड सिचुएशन बेसिकली. सो वी होप दे कंटिन्यू इन दिस डायरेक्शन. इसके बाद बात करते हैं क्रॉस बॉर्डर बेसिकली जो travel है between Canada and USA. They have already made the announcement on their official Twitter account that this ban is going to be restriction is going to be extended till 21st of July. They are going to review it again on 21st of June. उसमें they will come up with certain conditions for travel, basically for Canadian who are fully vaccinated, permanent residents who are fully vaccinated, and other categories basically who require to travel as essential. They will review and उनका announcement Monday को वो लोग करेंगे 21st जून को. So this is looking promising, and hopefully certain travel will start in a regular manner across the border of USA and Canada. And I think इससे लीड लेते हुए the other categories from other countries will get some benefit out of this. So kindly let's wait and watch कि क्या final announcement आते हैं Monday को. So hopefully by Tuesday जब हम update करेंगे तो we should be able to share these details with you. Now moving to Air Canada, especially for the people जो वाया रूट ले रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है that Air Canada has started direct flights from between Cairo and Montreal. So now people can have another option to travel through Egypt via route. So kindly please check out all the details. This is a direct flight. Thrice it will be from thrice a week flight है Montreal से, and the flight number is AC-74 from Montreal, which will be on Tuesday, Thursday, Saturday leaving from Montreal, and AC-75 which will be leaving from Cairo, which is on Wednesday, Friday and Sunday. So I think this will further give a lucrative options. जो लोग via flight से travel कर रहे हैं, currently students हैं जो या PR holders हैं, so they should start checking out on this flight options. But सारे details check करके तभी अपनी booking करें और इसको plan out करें. इसके अलावा important piece of information, जो लोग travel कर रहे हैं via Ethiopia, जो अपना travel line up कर रहे हैं या जिनको आने वाले 3-4 days में travel करना है, there is an announcement because there is a national election happening in Ethiopia on the 21st of June. Now they have made a forecast that there could be certain unrest in the country. तो kindly जो लोग अपना travel plan करा है on 21st और post 21st, वो please एक बार इथियोपिया की ट्रैवल करने से पहले सारी सिचुएशन को इवैल्यूएट करें, न्यूज़ फॉलो करें और देखें इफ़
the situation is normal, then only they should, you know, proceed with their travel. पता लगा travel करा and there is certain unrest in the country and they get stuck at the airport or probably at the city. You know, I don't think it will make a very good decision. So kindly follow this news and accordingly make your travel plans. So till next time, guys, as always, requesting kindly please subscribe, like, and press the bell icon. Please give your comments. Please, I am leaving my email. You can always write to me on my email if in case there are any clarifications or any advice. And hope to see you all next time. And till then, kindly please take care of yourself and be safe. Bye bye.